जो ऑनरेबल एलजी साहब का स्टेटमेंट आया, हम उसको खैर मकदम करते हैं। और जो हमारे अवाम है उसमें एक मसरत की लहर जागी है। जिस तरह से उन्होंने फरमाया कि जो गरीब तबका है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो आते हैं लोग, उनके साथ छेड़ा नहीं जाएगा। जो ये एंटी एनकरेजमेंट ड्राइव है, इसके साथ साथ जो उन्होंने ये भी बोला है कि जो बिग फिश से जो लैंड ग्रैबर्स हैं या जिन्होंने पावर का नाजायज इस्तेमाल किया है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा और गरीब को छेड़ा नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारे तहसीलदार साहिबान हैं, मैं उनसे दरख्वास्त है कि जहाँ पे भी वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के लिए जाते हैं, तो एलजी साहब का वो स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए जाएं, निकले, जो उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है। और उसके साथ साथ एक और बात जो है, जो कल काफ़ी फ़ोन आए मुझे, काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत हुई, उनका ये मानना था कि, और ये उनकी जो परेशानी थी, जो मैं आज और आपसे शेयर करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो उस बात पे गौर करेंगे कि जिनके पास भी 2-3 मरला ज़मीन है, चाहे उन्होंने मकान बनाया है, वहाँ पे दुकान बनाया है, और जो गरीब आवाम है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं, उनको कोई ऐसी सहूलियत फराहम होनी चाहिए जिसमें वो जो लैंड है उनको रेगुलराइज किया जाए, ताकि जो आने वाले टाइम में उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े फ्यूचर में। तो मुझे लगता है कि इस वक्त मौका है, जिस तरह से एनक्रोचमेंट ड्राइव हो रही है, जिस तरह से एलजी साहब ने बोला कि हम नहीं छेड़ेंगे, और यही मौका है कि इन गरीब लोगों को ये रेगुलराइज किया जाए, चाहे उसमें कुछ फीस देना पड़े, जो भी गवर्नमेंट के उसमें रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, तो हम लोग तैयार हैं उनको फॉलो करने के लिए। और यही उम्मीद होती है एक बड़े लीडर से, जो इस बड़ी स्टेट को चलाता है, जो इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से लोगों की बात सुनता है, आवाम की जो फरियादें हैं। और मुझे लगता है किसी बड़े लीडर ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था उस पर, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम स्टेटमेंट देंगे तो पहले उनको ही टारगेट किया जाएगा, उन्हीं को हिसाब लिया जाएगा। तो मैं मानता हूं कि उनको हिसाब लेना चाहिए, और आवाम के पास एक पूरी ट्रांसपेरेंसी की तरफ से जहां जहां वो एनकरेजमेंट ड्राइव करते हैं, हमको पता होनी चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। और खासकर बारामूला में भी मेरे जो हमारे ऑफिसरान हैं उनसे अपील है कि स्टेटमेंट को ध्यान में रख के बाहर जाएं, और ऐसा भी नहीं हो कि आप जेसीबी लेके बाहर जाएं, उनको पहले उनसे बात करें, उनको ऑफिस में बुलाएं, क्योंकि बहुत सारे हादसात होने के भी खदशात है। ऐसा नहीं हो कि कोई हादसा यहाँ पे हो। और एक और बार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे हमारे माननीय एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने कल एक बढ़िया स्टेटमेंट देके हमारे लोगों का और दिल जीता, और हमें बहुत तवक्कात है उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप है उसका ये जवाब देना चाहूँगा मैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोगों को आदत है, ऐसा भी नहीं है। अगर आप देखें जो ये एनक्रोचमेंट जो हुई है, मुझे मेरे हिसाब से ये भी बड़े लोगों ने किया है, जिनका कोई कंटेक्ट है, जो पावरफुल लोग हैं, जिनको रिश्तेदार, चाहे कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट रहा है, कोई मंत्री रहा है। तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपसे कि अगर एक फैक्ट्स और फिगर्स सामने आए और सर्वे उस तरह का हो जाए, तो पता चल जाएगा किसने कितनी जमीन खाई। ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट उनको छोड़ेगी। तो एक रूल सेट होता है फ्यूचर के लिए कि अगर आप कभी भी कोई गलत काम करते हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं, देखिए, जो भी गलत काम हुआ है हमारी रियासत में, बिल्कुल होनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है, कोई भी उसमें दो राय नहीं है कि जो भी यहाँ पे गलत हुआ है, जो आज हम सुनते हैं, जो बड़ी लेवल पे जो डिसीजंस लिए गए हैं अपने मफाद और अपने फायदे के लिए, और आम लोगों को नजर में नहीं रखा गया है, आम लोगों की यहाँ पे मदद नहीं हुई है उस तरह, तो उनसे हिसाब लिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। ऐसा ना हो कि ये कोई सियासी दावपेच हो या कुछ ऐसा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये जेन्युइन होना चाहिए, और उससे क्या होता है कि जो आम लोग हैं, जो दूर रहे थे इस सिस्टम से, इस जमहूरियत से, इस बाकी चीजों से, उनका भी भरोसा बढ़ता है इस जमहूरियत पे, चाहे किसी भी सरकार हो, चाहे कोई भी हमारा एलजी हो या चीफ मिनिस्टर हो, जो आने वाला कोई भी हो। तो उससे फिर तवक्कात बढ़ते हैं, और लोग भी फिर सोचते हैं कि नहीं, कुछ अच्छा हो रहा है, कि हमको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए।